तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग कवर करेंगे, जो कि टास्क में दिया गया था। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर स्टडी लाइव पटना, आपको सारा टास्क वहीं पर मिलेगा और लुसेंट का सारा डिस्कशन वहीं पर शेयर कर दिया जाता है। जो आज चलने वाला है आप वहां से देख सकते हैं, वहां से टास्क आप देख सकते हैं। चलिए आज का डिस्कशन शुरू किया जाए। चलिए, पर्यावरण से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम वहीं से प्रश्न पूछेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986। कब बना था? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है। वन्यजीव और स्टॉकहोम 1972। फसल उत्पादन एवं वाणिज्यिक व्यापार संकुल औद्योगिक। चलिए चलते हैं। वैश्विक पर्यावरण एवं प्रदर्शन सूचकांक। वैश्विक पर्यावरण एवं प्रदर्शन सूचकांक प्रत्येक साल कितने बार? दो बार। प्रत्येक साल कितने बार जारी किए जाते हैं? 2 बार। ये कौन सी संस्था जारी करवाती है? ये कौन सी संस्था जारी करवाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा जारी होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रत्येक साल 2 बार, हर साल 2 बार आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। बताइए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो ईपीआई है 2022 वाला, उसमें सर्वोत्तम रैंक किसको दिया गया? सबसे अच्छा फिनलैंड को। और 180 देश में भारत का स्थान 180वां, यानी कि सबसे गिरा हुआ रैंक भारत को मिला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180वां। ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो समिट है, रियो समिट कब हुआ था? 1992 में जो हुआ था 20वां वर्षगांठ किसका? स्टॉकहोम सम्मेलन का, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ? 1972। कब हुआ? 1972। ठीक है। 1972। ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1972 में हुआ स्टॉकहोम। ठीक है। स्टॉकहोम के बाद 20वां वर्षगांठ में कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो। कहां पर? रियो डी जेनेरियो। ठीक है। 1972 में 20 साल ऐड कर दीजिए, 1992 में कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो। 1992 में 20 साल ऐड कर दीजिए, 2012 वो कहाँ हुआ? फिर रियो डी जेनेरियो, यानी फिर 20वां वर्षगांठ। ब्राजील पर पूछेगा किसका अधिकार था? तो पुर्तगाली का अधिकार था। पहले पूछेगा कि ब्राजील का राजधानी कहाँ था? तो रियो डी जेनेरियो में था। पूछेगा कि रियो डी जेनेरियो का राजधानी, ब्राजील का राजधानी रियो डी जेनेरियो से चेंज करके कहाँ कर दिया? तो ब्राजील का राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। 1822 में उसको पुर्तगाल छोड़ दिया। 1822 में पुर्तगाल ब्राजील को छोड़ दिया। ओके। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ। ठीक है। बताइए, रियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ उसका UNFCCC के तहत लॉन्च किया जाता है रियो। ठीक है। बताइए, रियो का जो उपलब्धि था वो उपलब्धि किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21। एजेंडा 21 इम्पोर्टेंट है। रियो का उपलब्धि किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21। एजेंडा 21 में जो है पारिस्थितिकी विनाश, आर्थिक असमानता को समाप्त करने का बल दिया गया। एजेंडा 21 में किस, हाँ, उसी पर बल दिया गया, उसी चीज पर। ठीक है। तो एजेंडा 21 में किस पर बल दिया गया? पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल दिया गया, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। बताइए, 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था रियो में अगर हम 5 साल ऐड कर दे, 1992 में हम 5 साल ऐड कर दे तो 1997 हो जाता है। तो 1997 में कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। ठीक है। हाँ, कहां पर? 97 किस नदी के किनारे है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। ठीक है। रियो में अगर हम 10 साल जोड़ दें, 1992 में अगर हम 10 साल जोड़ दें तो 2002 हो जाता है। 2002 में कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग। कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग में, जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की राजधानी भी है जोहान्सबर्ग। ब्लूमफाउंटेन। ठीक है। 3 राजधानी। ठीक है। रियो प्लस में 20 साल ऐड कर दे
तो हो जाता है 2012 और 2012 में पुनः फिर रियो डी जेनेरियो में ब्राजील। ठीक है, बताइए। हाँ, फिर उसके बाद कहाँ पर होगा? शुरू से फिर बोल दीजिए, 92 से बोल दीजिए लगातार। बताइए। 1992 रियो डी जेनेरियो, 1997 में न्यूयॉर्क, 2002 में फिर से जोहान्सबर्ग, फिर 2012 में ये फिर रियो डी जेनेरियो। अब पूछेगा ब्राजील का सबसे बड़ा शहर था रियो डी जेनेरियो। अब पूछेगा 2016 में कहाँ हुआ था ओलंपिक रियो डी जेनेरियो। चलिए ठीक है, 2016 हाँ 2016 में ओलंपिक मेडल आया था। वो कहाँ से आया था? एगो रजत आया था रजत कुश्ती में, रेसलिंग और इलायची बैडमिंटन में। कौन कौन थी? साक्षी पीवी सिंधु। साक्षी चौथे स्थान पर थी जिम्नास्टिक, दीपा कर्माकर। तो बताइए, रियो प्लस में 5 97 में कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में। रियो प्लस में 10 2002 कहाँ पर हुआ? 2002 में कहाँ पर? रियो प्लस में 20 2012 कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। चलिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम देखते हैं। पर्यावरण हरित न्यायाधिकरण जो एनजीटी है, इसका अभी अध्यक्ष कौन है? कौन गोयल है? हरित कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल अभी अध्यक्ष है। तो राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण जो एनजीटी बना था, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी का स्थापना कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, दिल्ली में है और इसका 4 गो और है मुख्यालय। भोपाल, कोलकाता है, भोपाल, दिल्ली है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है। कौन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1972 में शुरू हुआ था। लेकिन पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम बना, वो अधिनियम बना कब? 86 में अधिनियम बना कि कैसे कानून बना, कैसे चलना है, क्या करना है। और 72 में क्या हुआ था? सम्मेलन। तो अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 86। सम्मेलन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? जून 1972 में। ये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, और उसी के निर्णय को लेने के लिए 1972 का पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बताइए इसको और किस नाम से जाना जाता है? जो 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम। छाता विधान से बचने के लिए छाता विधान। छाता दे दिया, यानी कि प्रकीर्णन के कारण से बचा जाए। ठीक है, तो छाता विधान नाम दे दिया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। किसको? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से। ठीक है, सम्मेलन 1972 और अधिनियम 1986। भोपाल गैस त्रासदी जो है, उसके बाद सरकार ने संविधान में कैमो अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। 47 में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम है 253 अनुच्छेद 253। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम कौन है? 253 अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253। पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुच्छेद 253। ठीक है, इसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसी के तहत बना 1986 में। यही अनुच्छेद सरकार को अधिकार दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाने के लिए 1986 का। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है पर्यावरण संरक्षण के लिए? 253। ठीक है, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए जो अच्छा होता है, उसको कौन सा दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क की शुरुआत कब हुई? 1991 इको मार्क की शुरुआत कब हुई? 1991 में। इको मार्क की शुरुआत कब हुई? 1991 में। इको मार्क की शुरुआत कब हुई? 1991 में। इको मार्क क्या है? पर्यावरण के लिए जो मैत्रीपूर्ण होगा उसको इको मार्क, उसके लिए ब्रांड के लिए इको मार्क होगा। सोना के लिए हॉलमार्क, खाने पीने वाला चीज पर एग मार्क और सामान वस्तु पर आईएस। खाने पीने के लिए एग मार्क और सोना के लिए
अनिवार्य था वस्तु को खरीदेगा तो ISI मार्क। वस्तु के खरीद के लिए ISI मार्क। खान पीन पर जो एक मार्क आता है उसको जांच करता है FSSI सर्वे सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन है उसका जो गठन किया गया 1986 के ही तहत किया गया। ठीक है। और अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम अब क्या कर दिया, अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। क्या कर दिया, अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। ठीक है। बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके तहत ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। ठीक है। पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन सा हुआ? 1972 स्टॉकहोम में। ठीक है। वही पृथ्वी सम्मेलन ही पर्यावरण पर ही था। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जो इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति बना था, उसी का नाम बदल के क्या कर दिया, अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। ठीक है। तो पहले जेनेटिक नाम था, अब कर दिया उसी का हिंदी कर दिया अनुवांशिक। पहले जेनेटिक था फिर अनुवांशिक कर दिया। कब बना, कब इसका नाम बदला? 2010 में। बना था कब? 1986 में बना था अधिनियम 1986 के अधिनियम के तहत। ठीक है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अनुवांशिक। एनजीटी कब बना? 18 अक्टूबर 2010 में। एनजीटी कब बना? 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है। राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो एनजीटी है 2010 वाला, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के लिए अधिकार देता है, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित अनुरूप है। ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपना हवा पानी वाला जीवन जीने के लिए आजाद है। ठीक है। नहीं दे रहा है तो सरकार से मांग कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, ये आपका अधिकार है। शुद्ध चाहिए हमको, स्वच्छ पर्यावरण में रहना हमारा अधिकार है। इसके लिए अनुच्छेद 21 के तहत हम सरकार से मांग कर सकते हैं। ठीक है। 21 में निजता का अधिकार भी है और अपना मनपसंद शादी करने का भी अधिकार है। किसी में यूपीएस में छुपा के जितना चीज करते हैं सब 21 में। ठीक है। अपना प्राइवेसी अनुच्छेद 21 में। ठीक है। राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। ठीक है। कौन किसके तहत? एनजीटी के तहत। एनजीटी जो 2010 में बना था उसी के तहत। ठीक है। तो एनजीटी अनुच्छेद 21 का ख्याल रखते हुए मानव को स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए अधिकार देता है। ठीक है। एनजीटी कंफर्म करता है कि स्वच्छ वातावरण में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी का गठन कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को। अध्यक्ष कौन है इसका? आदर्श कुमार गोयल। अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। विभिन्न संगठन एवं संस्थान, कौन कौन सा संगठन है, कौन सा संस्थान है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो है स्थापना 1972 में हुआ। इसका भी स्थापना 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन 1972 में। पर्यावरण संरक्षण का जो सम्मेलन था अधिनियम बना 86 में, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का सम्मेलन वही था पृथ्वी सम्मेलन 1972। लेकिन अगर पूछेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कब हुआ? 1972 में। और यूएनईपी का उद्घाटन स्थापना कब हुआ? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या के कौन से महाद्वीप में है? केन्या अफ्रीका महाद्वीप में। तो केन्या नैरोबी में है। ठीक है। कौन सा झील? विक्टोरिया झील के बगल में केन्या उपस्थित है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। किसका? यूएनईपी का। राष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। नीरी का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। नीरी का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था? सबसे मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। ठीक है।
इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। कौन कौन? इसमें कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद। देखिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। देखिए नीरी में जो 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये तो है। इसमें हैदराबाद भी शामिल कर लिया है। हैदराबाद को मैक्सिमम चीज में शामिल कर लिया जाता है, इसमें भी पैसा भी धराता है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। अच्छा, ठीक है। 5 अभियंत्र इसका क्षेत्रीय प्रयोगशाला कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद। किसका? नीरी का। किसका? नीरी का। नीरी का मुख्यालय है नागपुर। नीरी का मुख्यालय नागपुर। नागपुर में है ना कोई एगो स्टेडियम, हाँ। कौन है? किनन का रांची में, कानपुर में है। किनन स्टेडियम कहाँ है? नागपुर। ये किनन, इसको झारखंड वाला बोलते हैं। और रांची में है किन्नर। नारंगी सिटी भी बोलते हैं, ऑरेंज सिटी बोलते हैं नागपुर को। ठीक है। और यूपी में ही वाला है कौन? ग्रीन है। ग्रीन ठीक है। पार्क है। नागपुर का भी कानपुर में ग्रीन पार्क है। सांसद अभी कौन है नागपुर का? नितिन गडकरी ना। नितिन गडकरी। हाँ, ठीक है, सही। ठीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है किसका? नीरी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान एवं औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का रोकथाम और शोध और विकास हेतु कार्य करना। किसका? नीरी का। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। नीरी किसके अधीन आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नीरी किसके अधीन आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। नीरी किसके अंदर आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। राष्ट्र पर्यावरण प्राधिकरण जो NEA है, राष्ट्र पर्यावरण प्राधिकरण, देखिए इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्र पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, यानी NEAA, राष्ट्र पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, NEAA। इसकी स्थापना राष्ट्र अपीलीय प्राधिकरण 1997 के तहत हुआ था। ठीक है। NEAA का स्थापना कब हुआ था? 1997 कब हुआ था? 1997 में। इसका गठन जो है वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है। NEAA का गठन किसके द्वारा किया गया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ही कौन आता है? नीरी आता है। ठीक है। इसके स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण अधिनियम जो 1986 वाला है, उसके तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सकती है। इसका जो उद्देश्य है NEAA का, इसका उद्देश्य यही है कि 1946 में जो बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसी का संरक्षण करने के लिए प्रतिबंध हेतु उद्योग संचालन या प्रतिक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई, जैसे प्रदूषण कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कुछ खराबी, कहीं गंदगी, मतलब साफ वातावरण होना चाहिए, तो प्रदूषण होगा, संचालन मोटर गाड़ी वाला सबसे धुआं निकलेगा। तो इसका सुनवाई करने के लिए NEAA का गठन किया गया 1997 में। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो WMO है, वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन, इसका अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ? 1951 में। 1951 विश्व मौसम विज्ञान संगठन का उद्घाटन कब हुआ? 1951। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ? 1951। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1951। और इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की दिशा और व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एक और संस्था है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इसको कहते हैं EPA, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में हुई, यानी EPA का स्थापना कब हुआ? 2 दिसंबर 1970 याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का स्थापना कब हुआ? 1970। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का स्थापना कब हुआ? 1970 में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ठीक है। चलिए अब बताइए जो अभी
देखें, ठीक एक है। बार अभी replay कर दीजिए। एक और है, रिपीट कीजिए एक बार। एक और है, एक और संस्था देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP यूएनईपी का होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका स्थापना कब हुआ? 1972 1972, उसी के साथ साथ हुआ था स्टॉकहोम 1972। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या। केन्या में, ठीक है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ठीक है। इसका जो कार्यालय है वो 55 से अधिक देशों में स्थापित है। किसका? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ग्रीन पीस यानी हरा भरा पीस रखना चाहता है नीदरलैंड, ठीक है। तो नीदरलैंड। चलिए बताइए, यूएनईपी का स्थापना कब हुआ? 1972 में। कब हुआ? 1972 में। यूएनईपी का जो मुख्यालय है नैरोबी वो कहाँ है? नैरोबी केन्या। कहाँ है? नैरोबी केन्या। किपचोग है, साउथ अफ्रीका। किपचोग है जो दौड़ता है, जीता है कि मेडल नैरोबी। क्या है? मैराथन जो दौड़ता है, मैराथन। धीरे धीरे जो दौड़ता है, 42 किलोमीटर जो दौड़ता है। 42.195। लंबाई मैराथन एक दशमलव- नीरी जो है इसका स्थापना 1958 1958 में। कहाँ इसका है मुख्यालय? नागपुर। चार गो है। नीरी का उद्देश्य क्या था? मतलब शांति, पर्यावरण को स्वास्थ्य, हवा चाहिए, अनुच्छेद स्वास्थ्य। 21 के 21 के तहत दिया गया। अच्छा, 253 में क्या अनुच्छेद 253 253 पर्यावरण पर्यावरण के अधिकार के लिए अपील कर सकता अपील है, कर सकते हैं। ठीक है। ये नीति का 5 गो थी। नीरी का कितना जगह चेन्नई, सकता है? 5 कोलकाता, जगह। दिल्ली, कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। 4 महानगर प्लस में हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है। बताइए, एनईए नेशनल 1951। कब? 1951। एनईए का 1997। 1997। एनईए 1997। अच्छा, 1997 में इसको कौन सा मंत्रालय स्थापित किया था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय। एवं और पर्यावरण। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीरी आता है। नीरी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नीरी। दिन कौन आता है? नीरी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दिन कौन आता है? नीरी। WMO यानी कि मौसम विज्ञान संगठन 1951। 1951, ठीक है। EPA 1970। 1970। EPA बोले तो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। एजेंसी 1970। 1970, ठीक है। जिनेवा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी संघीय है, एजेंसी। उसी का संघीय एजेंसी है, ठीक है। चलिए बताइए, यूएनईपी 72। 1972। 1972। मौसम वाला 51। 1951। नीरी 1958। 1958 नीरी 1958। नीरी 1958। नीरी 1958। EPA 1958 नीरी 1958। NEA 1951 1997। 1997। NEA 1997। यानी राष्ट्र पर्यावरण प्राधिकरण। NEA 1997। वन एवं पर्यावरण। WMO यानी मौसम वाला 1951। 1951। EPA 1970। EPA मतलब पर्यावरण संरक्षण एजेंसी 1970। एजेंसी 1970। EPA 1970। NEA 51। 1997। 1997। NEA 1997। WMO और मौसम वाला 51। 51। और नीरी नीरी 58। 58, ठीक है। UNEP 72, ठीक है। हो गया। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। चलिए कल से की। कल से दोस्तों मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा चलेगा। इससे पहले कल भी कर चुके हैं डिस्कशन, लेकिन आज फाइनली डिस्कशन हुआ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का। कहाँ तक? पर्यावरण एवं सतत विकास का जो मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा है वो कल चलेगा। तो इसका टेलीग्राम पर आप पूरा देख सकते हैं क्या टास्क मिलेगा, अगला टॉपिक क्या मिलेगा। आप सिंपली टेलीग्राम सर्च करें स्टडी लाइव पटना और आपको सारा टेलीग्राम पर ही टास्क मिल जाएगा। तो चलिए, चैनल को आपसे निवेदन है कि चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें, लाइव आएंगे तो और मजा आएगा, ताकि हम लोग लाइव आ सके। और लाइव आएंगे तो हमें आप लोग भी आपके जुड़ने से स्पष्ट रूप से साफ सहयोग साफ मिलेगा। देख सकते हैं, सहयोग ठीक मिलेगा है। आप और लोग को। साथ में कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं लाइव में, ठीक है। तो लाइव से ये फायदा हो जाता है और इसलिए हम सब आप लोग से निवेदन करते हैं कि
जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। 250 करें, 1000 नहीं, ठीक है। 250 पर है। चलिए हो गया।